शहजाद जी। उन्होंने ये कन्वीनियंटली भूल गए वो कि जब 2017 में गुजरात में 68% वोटिंग हुई थी तब कांग्रेस 77 तक पहुंची थी, बीजेपी 99 थी, और जब 64% गुजरात में 2022 में वोटिंग हुई थी तो कांग्रेस उखड़ कर निकल गई गुजरात से। उन्होंने ये बोलना भूल गए कि कई ऐसे राज्य जैसे मध्य प्रदेश में जब पिछली बार से कम वोटिंग हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत हुई थी। सवाल ये नहीं है, ऐसा कोई भी एक सेकंड, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनाया जा सकता कि कम वोटिंग होने पर। आज तो ये ट्रेंड माना जाता है ट्रेडिशनली कि अगर सरकार को निकालना है, जो बनी हुई सरकार को निकालना है, तब ज्यादा वोट आना चाहिए, जैसे 2014 में आया। पर आज की स्थिति यह है कि आपके वोटर घर बैठ गए हैं, जो कार्डर बेस्ड पार्टी उसके वोटर निकल रहे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि खिचड़ी सरकार कहां बना रहे हैं हम, खिचड़ी सरकार कहां है? मुझे बताइए, बंगाल में अलायंस है क्या? इनको पूछिए पंजाब में अलायंस है क्या, केरल में अलायंस है क्या, किस प्रकार का अलायंस है? बिहार में तो अलायंस वाले ही निकल के भाग गए, उत्तर प्रदेश में आरएलडी भाग गई। तो इसीलिए ये अलायंस नहीं है इधर। आप मुझे बता दीजिए, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि ममता दीदी जो है वो गद्दार है, खड़गे जी बोलते हैं कि ऐसा मत बोलिए, और वो बोलती है बाहर से सपोर्ट करोगी। तो इसीलिए मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, रायबरेली में अनाउंस किया गया कि राहुल गांधी हमारे पीएम पद के चेहरे हैं, क्या ये इंडिया अलायंस इसको अधिकृत रूप से घोषित करेगी, हाँ या ना? देखिए, अलायंस जब बनता है, जैसे इंडिया अलायंस अपना जब बनेगा, उसकी जीतने के बाद मीटिंग होगी तो सारी चीज़ें फाइनल होंगी। 2017 में कब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए गुजरात में, ऐसा कुछ था क्या? अरे आप अभी डाटा बता रहे थे, अब बताओ, असेंबली का। हाँ बस हो गया, अलग होते हैं क्या सर? रुक जाइए ना, गुजरात के पार्लियामेंट सर अलग होते हैं, वही पूछ रहा हूँ। बताइए ये कौन कॉमन? शाहजहां भाई बोलने तो दीजिए। एक मिनट शहजाद जी, इनको बात खत्म करने दें। मैं भी सुन रहा हूँ, बोलिए। ये असेंबली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। उस असेंबली इलेक्शन का पैटर्न ये होता है कि आम आदमी पार्टी जब असेंबली लड़ती है दिल्ली में तो बीजेपी को राउट आउट कर देती है, निकाल देती है, और वो जब पार्लियामेंट लड़ती है तो 7 सीट बीजेपी की आती हैं अभी तक। तो अगर शहजाद जी बैठ के यहाँ कन्वीनियंटली उसको कंपेयर कर रहे हैं तो वो उनकी महानता है, उसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता असेंबली और पार्लियामेंट सीट्स पे। दूसरी, जो आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस क्या करेगी, अधीर, आप बताइए किसने बोला था? नीतीश बाबू, लल्लन बाबू, दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब भाजपा के दरवाजे। आप कहते हैं आप अलायंस से निकल गए, सरकार जो जेडीयू थी वो अलायंस से निकल के बाहर गई, दरवाजे आपने बंद करे, दरवाजे आपने खोल दिए, नीतीश कुमार फिर आ गए। क्या आप बता सकते हैं शहजाद भाई कि नीतीश कुमार कभी एक मिनट छेड़ा है तो छोड़ना क्यों है भाई? ना एकदम मत छोड़िए। नहीं, मुझे लगता है, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं रत्नाकर जी, ये नेशनल इशू नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल क्यों भाई? बंगाल, अच्छा आप आपने पूछा क्यों नहीं है? मेरी बात सुनिए। आपने पूछा क्यों नहीं है तो जवाब दे दूं। आप रेटोरिकल सवाल पूछ रहे थे, आपने कुछ पूछा मुझे, आप मेरी बात तो मैं बताऊं, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। इन्होंने बंगाल का एग्जांपल, एक मिनट बहुत, इन्होंने बंगाल का एग्जांपल दिया ना, ममता बनर्जी दिया, तो मैंने जेडीयू का एग्जांपल दिया। जवाब नहीं, ये तो बोलने वाली बात है। देखिए मूल मुद्दा क्या है शहजाद जी, अब बहुत लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। देखिए, आप लोगों की जो ये अंदरूनी पॉलिटिकल, नीतीश के साथ क्यों गए, 1990 में क्या कहा, 1900 सबने सबके साथ एक तरह से कभी ना कभी उनकी मतलब अलायंस हुई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी भी हुई है, अभी कांग्रेस की एक बहुत अच्छी अलायंस चल रही है मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम लीग के साथ एक बहुत सॉलिड अलायंस है। वो कहते हैं मुस्लिम लीग जो सोचती है हम भी सोचते हैं, सेक्युलर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये छुप कर अलायंस क्यों कर रहे हैं मुस्लिम लीग के साथ? आप उत्तर प्रदेश की जनता क्या नहीं जानती है, इस डिजिटल के ज़माने में रत्नाकर त्रिपाठी, वाराणसी जहाँ से आप आते हैं, लोगों को पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम लीग के साथ किस तरह से मिली भगत है, अलायंस है। इसको छुपाना क्यों? दूसरी बात देखिए, एक आज शहजाद पूनावाला ने एक क्लिप डिजिटल में डाल दी और मुझे लगता है सबसे बड़ी इशू यही है। हाँ। मैं कह रहा हूँ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मैं अभी तक 10 प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इस बार हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगा, और हिंदू कहकर नहीं कर रहा है, वोट देकर हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगा। अब तक जिसने कभी सोचा नहीं था, एक तो मोदी वोट कंसोलिडेशन और उसके साथ हिंदू वोट कंसोलिडेशन, क्योंकि रत्नाकर त्रिपाठी जी जो 80-90 पूरे 100 वाले सरकार वाले लोग हैं, बीजेपी ने तो कह दी कि ओबीसी SC की आरक्षण खत्म नहीं करेंगी, तो आपने क्यों नहीं कहा? एक मिनट पूछता है भारत कि आपको कह देना चाहिए, और आप मौका है रत्नाकर जी, मौका है, लाइव है, छुपाने की क्या बात है, कहिए मुस्लिम आरक्षण नहीं होगा।
कांग्रेस पार्टी कभी भी मुस्लिम कोटा नहीं लाएगी। ये डबल स्टैंडर्ड की जो बात है रत्नाकर जी, ये आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आप एक एकेडमिक व्यक्ति हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं कहता हूं आजकल के जमाने में क्लियरली बोलिए। मैं ऐसे लोगों से फेडअप हो गया हूं जो कहते हैं कि हम इधर की भी नहीं बोलेंगे, उधर की भी नहीं। अरे बीजेपी ने कह दी ओबीसी एससी एसटी आरक्षण बंद नहीं होगी, इंडी वाले खुलकर क्यों नहीं बोलते कि मुस्लिम आरक्षण कभी लागू नहीं होगा? ये तो बहुत मूल मुद्दा है। मैं कह रहा हूं ये नीतीश बाबू किसके साथ थे, नहीं थे, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दा एक ही है कि मुस्लिम आरक्षण पर, मुस्लिम आरक्षण, क्लिप प्ले कर देना चाहता हूं, खुलकर बात हो जाए भारत में, खुलकर बात हो जाए भारत में, मुस्लिम आरक्षण हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो बोल दीजिए। और आपको लग रहा है कि मुस्लिम आरक्षण करके आप हिंदुओं का वोट लेंगे, तो मैं देखना चाहता हूं कितने हिंदू वोट करेंगे। ये हमारे सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। क्या किया जाए? बोला जाए कि ये सेक्युलरिज्म, हाँ बोलिए, आप खुलकर बोलिए। देखिए, जहां तक लीग का मसला है ना, तो इतिहास मुस्लिम तो, लीग, मुस्लिम लीग, सुनिए, आप लीग क्यों कह रहे हैं? मैं इंडी बोलता, आप कहते गलत बोल रहा हूं, आप लीग बोल रहे हैं, ये प्रीमियर लीग नहीं है। अर्नव जी, राजनीति जो लोग करते हैं वो लीग का मतलब समझते हैं। नहीं, मगर मुस्लिम लीग बोल, आप लीग ही बोलते हैं, इस बात को पुष्पेंद्र जी से पूछ लीजिए। पूरी बात क्या लीग है? बोल दे रहा मुस्लिम लीग, हूं। उसका इतिहास तो बीजेपी की पेरेंट पार्टी का जनसंघ का है। बंगाल में चुनाव में उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ ही चुनाव बनाया, सरकार बनाई। बात खत्म करें। अभी थोड़ा इंटेंस हो रहा है डिबेट, अभी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। देखिए पूरा समय है, तो देखिए आप भी, मैं दूंगा, मगर मैंने एक सवाल भी लंबा पूछा है ना। शहजाद जी उनको, नहीं शहजाद जी इनको बोलने दीजिए, उसके बाद मेरा मौका। इनकी हमेशा से मुस्लिम लीग से साठ-गांठ रही है। एक दूसरी चीज में बताइए कि मुस्लिम आरक्षण की जितनी बात आप करते हैं, सबसे अधिक आरक्षण ओबीसी कोटे में 2000, उसका गजट है पूरा, आप देख लीजिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, आपके हाथ में मोबाइल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, जिसमें सबसे अधिक 30 जातियों को गुजरात ने आरक्षण दिया है। फर्टिलिटी रेट पे लोग चर्चा करते हैं। आप मुस्लिम लीग की बात पूछ रहा हूं। हाँ, तो मैं तो बोल ही रहा हूं, मुस्लिम लीग और मुस्लिम कोटा। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आप अपने मन से एक प्रश्न उठाएं। मन की बात क्या है? आप लोग मुस्लिम, आपने इस चुनाव में कहां सुना कि मुस्लिम आपको आरक्षण मिल रहा है? मुस्लिम कोटा बताइए आप। भाई बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, सबको दिख रहा है। एक मिनट, गरिमा डिस्टर्ब ना करें, एक मिनट, खुलकर बात हो रही है। खुलकर बोल रहा हूं मैं। मुस्लिम कोटा गुजरात में, नहीं, कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है। आप उनको जवाब दें। कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है। अर्नब जी, मुझे आप कह रहे हैं कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है? उस हर कोटा के समर्थन में है जो संविधान देता है। चलिए, नहीं, ये घुमा फिरा कर बात, सीधी बात करिए। शहजाद, इसी अर्नब जी, नाउ लेट मी क्लैरिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कभी मुस्लिम लीग के साथ कोई भी जुड़ाव नहीं रहा। बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। वो अलायंस, एक सेकंड प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। वो अलायंस बाय द वे प्रजा कृषक पार्टी के साथ था, वो अलायंस मुस्लिम लीग के साथ नहीं था। सुन लीजिए, अब बीच में नहीं। अर्नब